चलिए, तो नेक्स्ट टाइटल है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। बराबर। अब देखिए पहला इक्वेशन, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, ये आपने जाना पहचाना इक्वेशन लगा होगा। ये था गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के एप्लीकेशंस में। गॉसेस लॉ का जो लॉ था उसमें पढ़ा था अपने गॉसेस लॉ फ्लक्स के लिए, बराबर, जिसमें पढ़ा था कि ये जो क्यू है वो चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस है, और ये जो ई वेक्टर है दैट इज ड्यू टू ऑल द सोर्स चार्जेस। बराबर, तो ये सारे सोर्स चार्जेस के लिए होगा, और ये इतने ही चार्जेस के होगा जिससे वो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज होंगे वही। बराबर, जबकि ये एनक्लोज या नॉन एनक्लोज चार्ज हर एक से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फिर दूसरा है लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, दैट इज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो आरएचएस में जीरो क्यों आया? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सिंगल नॉर्थ पोल सिंगल साउथ पोल कभी होता ही नहीं है, ये भी सीखा था आपने। फिर तीसरा है लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू डी फाई एम बाई डी टी, ये तो था फैराडेज लॉ। बराबर। अब फैराडेज लॉ में ये कहाँ से आया? अरे इसको तो वो पोटेंशियल कहते हैं, और पोटेंशियल तो यानी कि ईएमएफ होता है, और ईएमएफ तो हमने डी फाई ई अपॉन डी टी लिखा था, बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो फैराडेज लॉ है। तो फैराडे लॉ क्या देता था, याद करो, हमने सिक्स चैप्टर में पढ़ा था। फैराडे लॉ हमें देता था इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो ये पहला मैक्सवेल का इक्वेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ा था हमने फिफ्थ चैप्टर में, और ये थर्ड इक्वेशन हम पढ़ रहे सिक्स चैप्टर में से। ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है कि लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो आई सी। अब ये भी इक्वेशन जाना पहचाना है, ये आपने फोर्थ चैप्टर में सीखा था। फोर्थ चैप्टर में ये हमने सीखा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ में, लूप इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन आई। बराबर। अब ये मैक्सवेल का इक्वेशन था, सॉरी एम्पियर्स का इक्वेशन था। इसमें मैक्सवेल ने ऐसा बताया कि कुछ ना कुछ इस इक्वेशन में मिसिंग है, और वो मिसिंग टर्म को उसने क्वेश्चन मार्क रखा। तो वो मिसिंग टर्म क्या है? वो मिसिंग टर्म है आईडी। आईडी इज एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी। तो भाई ये आईडी कौन यार? ये आईडी कौन? तो आईडी होता है, अब देखिए ये मैंने कैपेसिटर ड्रॉ किया है, ये बैटरी है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट आएगा और नेगेटिव में एंटर होगा ना, वो करंट होता है कंडक्शन करंट, जो बैटरी के सोर्स, बैटरी या सोर्स पर डिपेंड करता है। बराबर। लेकिन फिर जब बैटरी ये कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो करंट आएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने ये बताया एम्पियर्स के इक्वेशन में कि आपके इक्वेशन में करंट था वो तो कंडक्शन करंट था, आपने डिस्प्लेसमेंट करंट तो कंसिडर ही नहीं किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। तो इसीलिए आईसी पे प्लस में जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क कौन फिल करेगा? आईडी। तो आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है हमें। तो आईडी होता है म्यू जीरो, अरे आईडी होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू डी फाई अपॉन डी टी। पर ये इक्वेशन कैसे आ गया? तो ये यहाँ से आया, देखिए फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा होता है क्यू बाय ए तो कट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को इसे फाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू हो गया एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई ई। अब दोनों साइड आप डेरिवेट कर दो तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी। अरे इसको तो पहचानते हो, चार्ज पर अपॉन टाइम तो करंट होता है, बट कौन सा करंट? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता है, उसको तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो आई डी इज एप्सिलॉन जीरो डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट सजेस्टेड बाय मैक्सवेल इन एम्पियर्स इक्वेशन। बराबर है। तो ये आईडी है, तो आईडी मैंने यहाँ पर फिर रख दिया। तो
लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी, तो आई डी आ गया, अब आई डी का इक्वेशन रखो, तो दैट इज म्यू जीरो आई सी प्लस एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो लूप इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई अपॉन डी टी, ये पूरे इक्वेशन को कहते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर का इक्वेशन लेकिन मैक्सवेल का करेक्शन, तो कंबाइंड में अब इसको कहा जाएगा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। समझ में आया आप सबको? तो दिस आर दी 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन। चारों इक्वेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ वाला ज़्यादा थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ पर देखा भी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। कौन कौन से रेडिएशंस हैं? तो शुरू करते हैं हम रेडियो वेव से, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर यूवी रेज, फिर एक्स रेज और फिर गामा रेज। तो जब हम बॉटम टू टॉप आते हैं ना, मतलब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, बॉटम टू टॉप, तो इस सीक्वेंस में जब आप आते हो तो फ्रीक्वेंसी आपका होता है इंक्रीज और वेवलेंथ होता है आपका डिक्रीज। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा, इस सीक्वेंस में आओ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और वेवलेंथ होता है क्या? डिक्रीज। क्लियर? चल, थैंक यू।